हम लोगों ने पिछले जो इतवार का जो दिन था, पाम संडे का, वो सेलिब्रेट किया, इबादत में शामिल हुए। और ये वो दिन था कि जब खुदा यीशु मसीह बड़ी धूमधाम के साथ, बड़े जोश के साथ, हिम्मत के साथ वो यरूशलेम में आए ताकि वहाँ पर अपने बाप की मर्जी को पूरा करें और अपना जीवन बलिदान सलीब पर दें। फरीसियों और शास्त्रियों ने, या उनकी हम ये कहें कि उनकी सभा ने रेजुलेशन तो पास किया हुआ था कि हम उसको पकड़कर मार देंगे। जो भी कोई जानता है वो कहाँ पर है तो बताए, हम उसको पकड़ लेंगे। पर वो लोग खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाए। ट्यूसडे का जो दिन था, जो मंगलवार का दिन था, वो उस दिन को द डे ऑफ कंट्रोवर्सी कहते हैं, मतलब सवाल जवाब, बहस मुबासा। और वो सवाल ऐसे खुदावंद यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने उन सवालों में फंसा कर या गलत ठहरा कर मार देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। पाम संडे वाले दिन भी वो ये कह रहे थे कि देखो सारी दुनिया उसके पीछे हो चली है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। पर फिर उन्होंने जोर लगाया, बड़े सवाल किए, पर कुछ भी नहीं हो सका। पर हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद ब खुद तैयार होकर इस बात के लिए आए थे और वो अपनी जान देने के लिए आए थे। ये बाप की मर्जी यही थी और उन्होंने ये सब कुछ किया। फिर और आखिरी वक्त में अपने चेलों के साथ वो बैठे और अपने चेलों के साथ बैठकर उसने फसा मनाई और ये फसा मिस्र की गुलामी में से निकलने की यादगारी में मनाई जाती थी कि खुदा ने किस तरह उनको वहाँ से बाहर निकाला। जहाँ मौत उनके ऊपर से गुजर गई, किसी इस्राएली के घर में मौत नहीं हुई, बल्कि मिस्र के जो पहलौठे थे वो सब मारे गए, जानवरों को भी पहलौठे मारे गए। उसकी यादगारी में वो मनाते थे। और ये खुदा का एक अहद भी था। तो हम ये देखें कि वो लोग मतलब प्रभु के चेले और प्रभु उन लोगों ने आखिरी वक्त में फसा बनाई। बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरी ये बड़ी चाहत थी कि मैं अपनी दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ फसा मनाऊं या आखिरी खाना खाऊं। तो आज ये वो दिन है जिस दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी खाना खाया, आखिरी फसे मनाई और उस दिन को एक नया रूप दे दिया, नया रूप, नई तालीम, नई बातें दे दी। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने खाना खाते समय ये कहा, ये लो रोटी बांट लो, ये मेरा बदन है। प्याला लेकर कहा, ये तुम सब इसमें से पी लो, ये मेरे नए अहद का वो खून है। तो हम आज ये देखेंगे कि क्या कुछ ऐसी बातें जो कि उस आखिरी दिन में प्रभु यीशु मसीह ने जो की, हम सब के लिए क्या तालीम हमें दी। सबसे पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह ने उस सर्विस में सेवा की तालीम दी। सेवा की तालीम, सर्विस। आप जानते हैं कि प्रभु ने अपने चेलों के पाँव धोए। पतरस ने मना कर दिया कि मैंने नहीं आपसे दुल्हाने, आप तो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु। और यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तू ये नहीं कराता तो तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है।
कुछ भी नहीं, तेरा तेरा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। फिर उसने कहा, प्रभु जी मेरा सिर्फ पैर ही नहीं, हाथ सिर सब कुछ थो, पर हम ये देखें कि यीशु मसीह ने ये एक सेवा की भावना अपने चेलों में पैदा की। और उसकी वजह क्या थी? चेले हमेशा छोटा या बड़ा आपस में जो ऐसी बातें करते रहते थे, हम में बड़ा कौन है, बड़ा कौन। आप जानते हैं कि याकूब और यूहन्ना की माँ जो थी वो भी लेकर आई अपने बच्चों को, याकूब और यूहन्ना को, यीशु मसीह को ये कहने लगी, तेरी बादशाहत में मेरा एक बेटा दाहिने और एक मेरा बेटा बाएं। चेले भी आपस में कई बार बहस करते रहते थे, हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु मसीह ने एक बार तो एक बच्चे को खड़ा करके कहा कि अगर तुम इस बच्चे के समान ना बनो तो रब की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। मतलब इस बच्चे की तरह छोटे बनो। उन वक्तों में जब यीशु मसीह ने जब बच्चा छोटा खड़ा किया तो उन वक्तों में बच्चे जो थे वो आम तौर पर पार्टी में सेवा करते थे, और बहनों को तो, औरतों को तो बुलाया नहीं जाता, ये मना था। पर बच्चे आते थे, पर जब सारे लोग खाना खा लेते थे ना तो फिर वो बच्चे खाते थे, पर बच्चे सेवा करते थे। डोंगे पकड़ा, रोटी ला, सब्जी ला, ये सेवा थी, मिनिस्ट्री। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि तुम भी ऐसे बनो, मिनिस्टर बनो, सेवा बनो, सेवादार बनो। जो तुम में से बड़ा सरदार बनना चाहता है तो वो गुलाम बने, और जो बड़ा बनना चाहता है तो वो नौकर बने, नौकर सेवा करे। यीशु मसीह ने उस आखिरी वाले दिन पाँव धोकर ये एक हमें एक सबक सिखाया, तालीम दी कि हम सेवा करें। असल में चर्च तो इसीलिए है कि हम सेवा करें। यीशु मसीह ने क्या तालीम दी? इब्ने आदम सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए है। सेवा करने के लिए है। उसने सेवा की, प्रभु ने अपनी जान दी। ये है बड़ी बात, बड़ी तालीम दी उस दिन, उस सेलिब्रेशन में, कि उसने हमें सेवा के लिए एक तालीम दी। हम पाँव धोएं, दूसरों की मदद करें, सेवा करें। चर्च में जो भी कोई बड़ी सेवा करता है, ऐसी छोटी सेवा करता है, रब उसको बड़ी बरकत देता, बहुत बड़ी बरकत। रब की बादशाहत में उसका रुतबा भी बड़ा होगा, दर्जा भी बड़ा होगा। ज़मीन पर ये दर्जे यही रह जाएंगे, पर बड़ा दर्जा रब की बादशाही में उसी का होगा जो सेवा करता है, जो छोटा बनता है, जो दूसरों की सेवा करता है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी दिन वाले दिन हमें ये एक नमूना दिया अपने चेलों को, तुम भी ऐसे करो। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम भी यही करो। मतलब एक मिनिस्ट्री, एक सेवा की जो भावना थी उसने अपने चेलों में पैदा की, और ये भी कहा अगर कोई बड़ा बनना चाहता तो वो भी यही काम करे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों, दुनिया के साथ, तमाम मानव जाति के साथ एक नई वाचा बांधी। पहले आप ये देखें कि लूका के इंजील में लिखा कि उन्होंने वो साग पात से रोटी खाई, तो कड़वे साग से वो खाते इसलिए थे कि ये कड़वा साग या कड़वी सब्जी खाना ये एक चिन्ह है मिस्र की गुलामी का, कि कैसे लोग वो कड़वाहट सहते रहे, मिस्रियों की मार खाते रहे। ये एक चिन्ह था उनके दुख देने का, और इसलिए वो कड़वा साग पात खाते थे फसा के पर्व पर। बाद में फिर बाकी खाते थे, पहले यही करते थे। यीशु मसीह ने पहले वही प्याला लिया और फिर उनको ये दिया। पर हम ये देखें कि यहाँ तक पाँव धोने तक, और ये पहला साग पात और रोटी खाने के समय में यहूदा भी साथ में था, उसने भी पाँव धुला है।
पर उसका दिल साफ नहीं हो सका और वो अच्छा नहीं बन सका। तो कड़वे साग पात में वो भी शामिल था। पर ऐसा था कि यीशु मसीह ने जब ये कह दिया ना कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो तब ये तलाश होने लगी कि वो कौन है। और यीशु मसीह ने ये कहा जिसको मैं निवाला डुबोकर दूँ वो ये। पर जब उसने तो वो निवाला ले लिया फिर वो निकल गया। पर असल में बाद में जो हम ये कहें जो इंस्टीट्यूशन है, जो न्यू इंस्टीट्यूशन, जो न्यू कवनेंट, वो बाद में बांधी गई। पर पीछे तक यहूदा शामिल था। और फिर उसके जाने के बाद उसने फिर रोटी ली, फिर अपने चेलों को कहा ये मेरा बदन है, खाओ। फिर प्याला लिया, ये कहा नए अहद का जो मेरा खून है, जो बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। पर इस चीज़ में यहूदा शामिल नहीं था, वो निवाला लेकर जा चुका। पर अहद होता क्या? जो ज़मींदार है वो अच्छी तरह से इसको जानते समझते हैं। दो लोगों में अहद होता है, ज़मीन देने वाले का देने वाले में और ज़मीन लेने वाले में अहद होता है। और शर्तें जो है वो जो लेने वाला वो बांधता है, ना कि देने वाला। बिल्कुल इसी तरह अहद जो था शुरू में वो भी खुदा ने बांधा। हम ये देखें कि खुदा ने इब्राहिम के साथ भी अहद बांधा। उसके बाद फिर मैं लंबी बात नहीं करूँगा, उसके बाद फिर हम ये देखें कि मूसा के समय में खुदा ने फिर अहद दिया, तुम ये फसा के परम मनाते रहना, मेमना जबा करते रहना, कुर्बान करते रहना। तो ये एक अहद था, पर टेम्परेरी था, टेम्परेरी। वो अहद इतना चलने वाला नहीं था। इब्रानियों के खत में ये लिखा, उसके 7वें अध्याय में उसमें लिखा कि जो जब नए की बात की जाती है तो पुराना जो है वो ख़त्म ही हो जाता है, अब पुराना फिर बाकी नहीं रहता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी नया अहद बांधा, वो पिछले तरह के नहीं, बल्कि एक ऐसा नया अहद जो परमानेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अहद के लिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ उसको कहते हैं ग्रीक में ड्याथ के, और भी थे बरीत, ड्याथ के और सुंथ के जो होता है वो जो बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ ड्याथ के, जिसका मतलब यह है उसको कि वो अहद जो मरने के बाद पक्का। आप ये देखें कि कोई वसीयत अपने बच्चे के नाम करना चाहता है, तो जब तक वसीयत करने वाला मर ना जाए ना, तो वो वसीयत किसी काम की नहीं होती। बात ठीक कहता हूँ? बिल्कुल यही बात बाइबल में ये ट्रांसलेशन ये शब्द आया ड्याथ के, उसका मतलब यह है कि वो वसीयत जो परमानेंट वसीयत है वो यीशु मसीह के खून के वसीले से बांधी गई, उसकी सलीब के वसीले, उसको दुख उठाने के वसीले से। पहला अहद भी खून के वसीले से बांधा गया, और ये अहद फिर यीशु मसीह ने अपने खून के वसीले से बांधा। अब उसने उस पहले अहद को जो दिया गया था उसकी जगह नया अहद दिया कि जो परमानेंट होगा, फिर वो टूटने वाला नहीं, वो खत्म होने वाला नहीं, वो कारागार होगा। और ये प्रभु ने ये कहा, ये मेरा खून है और जो सबके लिए बहाया जाता है, नया अहद बांधा। तो हम ये देखें ये कितनी बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों बांधा प्रभु ने ये अहद? क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हम लोग पिछली कुर्बानियों के वसीले से या और किसी भी तरीके से हम बच नहीं सके, हमारा गुनाह के बंधन से छुटकारा नहीं हो सका। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी और अपने खून के वसीले से नया अहद बांधा, नया अहद। और बाइबल में आपने यिर्मयाह की नबी की किताब में क्या पढ़ा? उसमें लिखा, मैंने जो पहला अहद दिया था वो इस्राएल कौम ने तोड़ दिया, अब मैं उनको
एक नया अहद उनके साथ बांधूंगा। पुराने अहद की तरह नहीं कि फट्टियों पर वो लिख दिया, प्लेटों पर लिख दिया। मैं अब अपना नया अहद उनके दिलों पर लिखूंगा, फिर उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज भी हम ये देखें कि जब हम यीशु मसीह की कुर्बानी को और यीशु मसीह के दुखों को देखते हैं तो हमारे ऊपर एक बड़ा मॉरल इन्फ्लुएंस होता है, पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम अपने आप से खुदा की तरफ फिरते हैं, अपने गुनाह से तौबा करते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के वसीले से परमेश्वर हमें बचा लिया। तो एक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए खुदा ये कहता मैं अब उनके दिलों पर लिखूंगा, पहले की तरह नहीं कि प्लेटों पर लिख कर दे दिया। तो ये है इसमें, ये नए अहद में बड़ी बात कि अब इतनी जो हमें खुदा अपनी पाकरू के वसीले से जो हमें पढ़ाता और सिखाता, हो सकता है कि वो मैं भी ना सिखा सकूँ या ना मैं भी आपको पढ़ा ना सकूँ, पर ये सब को खुदा की ओर से। इसीलिए तो खुदा ने कहा मैं नया अहद बांधूंगा, नया अहद, और वो यीशु मसीह ने बांधा। ये मेरे नए अहद का वो खून है जो बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। सो हम ये देखें कि ये प्रभु ने नया अहद बांधा और फिर ये कहा मेरी यादगारी के लिए ये करते रहना। जब हम इबादत में शामिल होते हैं तो हम याद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया, कितने बड़े दुख उठाए। तो हम उस खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने हम गुनहगारों को बचा लिया। और हम ये याद करते हैं कि प्रभु ने किस तरह से हमें अपना प्यार दिखाया और हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से बचा लिया। और हमें चाहिए कि हमेशा हम लोग इस इबादत में ज़रूर शामिल हुआ करें। ये बड़ी ख़ास इबादत होती है पाक शराकत की, और इससे हम खुदा की मोहब्बत को याद करते हैं और उसके अहद को याद करते हैं, और ये याद करते हैं कि खुदा ने किस तरीके से हमें सबको बचाया और हम पर रहम किया। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे।